हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। कोई अगर समझाए तो समझना नहीं है, बहस करनी है, लड़ना है। देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, सेक्युलरिज्म का कीड़ा अगर ये अपने दिमाग में लेकर के चलोगे तो गलत फहमी में जी रहे हो, मुगालते में जी रहे हो। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हमें जिहाद करना पड़ेगा, हमें पत्थर चलाने पड़ेंगे। इसलिए ये लोग भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, वही भारत है। तोड़ने वाली ताकतें आज भी हैं, और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना, हमें एक रहना है। आज लोग जाग रहे हैं तो फिर ये कहते हैं देश को बांट दिया। ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, इस देश में एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है जो ये कहता है देश का मुसलमान खतरे में है, लेकिन जब दिल्ली में वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जाकर के फटती है, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। इस देश में बड़े बड़े राजनेता ऐसे तो हैं जो ये कहते हैं कि ये मेरी तमन्ना है, ये मेरा सपना है कि एक दिन बुर्का पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बने, वजीर आजम बने। लेकिन जब ये ऐसे ढोंगी पाखंडी डॉक्टर धर्मांतरण करवाते हैं, उनकी जबान पर एक शब्द भी क्यों नहीं आता। वो लोग जो गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालते हैं और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, दलित मारा जाता है, उस पर शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। आखिर क्यों? केजीएमयू यूनिवर्सिटी, लखनऊ की यह यूनिवर्सिटी है दर्शकों, एक कलाकार डॉक्टर है, इस पर गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप। ये भाग रहा था, 15 दिन तक भागता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसको धर लिया। मामला बहुत आगे तक पहुंच चुका है। बाबा बहुत बड़ी तैयारी में है। यह जो यूनिवर्सिटी है, इसकी वाइस चांसलर को बाबा ने मिलने के लिए बुलाया है। अभी तक हमने अल फला यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में थी उसके बारे में सुना था कि कैसे वहां पर यह डॉक्टरों का मॉड्यूल काम कर रहा था इस देश को बर्बाद करने के लिए। वहां फिदायीन बन रहे थे जाकर के फटने के लिए। लेकिन अब यह लखनऊ में बाबा की नाक के नीचे यह सब कुछ हो रहा था दर्शकों। वो जो पीड़ित है वो जाकर के मुख्यमंत्री से मिली है। उसके बाद में बाबा ने आदेश दिए हैं, इसको पकड़ो, इसको धरो। पहले 25,000 का इनाम रखा गया, फिर बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मामले की गंभीरता को समझते हुए बाबा ने यह आदेश दिए दर्शकों। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले वो ढोंगी पाखंडी झिंगुर जलालुद्दीन, जिसने अपना नाम रखा छांगुर, उसने तो रेट तय किए हुए थे। आप देखिए ना किस लेवल तक ये लोग सोचते हैं। हिंदुओं को कैसे बांटना है जातियों में। अगड़ी जातियों की जो लड़कियां हैं उनके अलग रेट्स, जो पिछड़ी जातियों की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके अलग रेट्स, कुछ कम। और जो एससी एसटी कम्युनिटी से जो आती हैं उनके कुछ और कम रेट्स। यानी देखिए वहां भी बंटवारा, वहां भी बंटवारा। और इनकी तमन्ना गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, तालिबानी व्यवस्था, 2047 एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री ये बोल रहा है विकसित भारत बनाना है। इनकी ये तमन्ना है इस देश को इस्लामिक बनाना है। अरे 57 देश हैं इस्लामिक, वहां कौन सी क्रांति हो रही है? ईरान में क्या हो रहा है? वहां के मुखिया को हटाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। कई सालों पहले जो क्रांति आई थी, वही बुरके वाली क्रांति जो लोग वहां पर लेकर के आए थे, आज लोग वो नहीं चाहते हैं। वहां नारे लग रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। और यहां ये जो लोग हैं, इनका साथ देने वाले लोग और भी डॉक्टर के नाम आए हैं। दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखिए ना रिपोर्ट क्या क्या छपा हुआ है। आज तक की एक रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, आरोपी रमीज के पीएफआई कनेक्शन उजागर, मोबाइल डेटा से नेटवर्क। ये पीएफआई कनेक्शन, ये पीएफआई वही है जिस पर बैन लगा दिया भारत सरकार ने।
जिसका सपना था 2047 तक इस्लामिक कंट्री बनाने का, यह वही पीएफआई है, उससे कनेक्शन है। यह कोई साधारण बात है? अब जाइए, जाकर के चेक कीजिए। इन खबरों को कोई महत्व नहीं देता। मेरा भी प्रोड्यूसर मुझे कह रहा था मत कीजिए खबर, ये चलेगी नहीं खबर। अरे खबर नहीं चलेगी क्योंकि लोग बात नहीं करना चाहते हैं। बात करनी होगी। कब तक बचोगे? ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा अगर ये अपने दिमाग में लेकर के चलोगे तो गलत फहमी में जी रहे हो, मुगालते में जी रहे हो। आज नहीं तो कल जो इतिहास में हुआ आपके साथ में होगा। वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं अपने इतिहास से सीखो। भारत के जैसा लोकतंत्र दुनिया में कोई नहीं है। हमने हमेशा जो भी पीड़ित है उसका साथ दिया है, लेकिन हमारे साथ में कौन खड़ा होता है? और पाकिस्तान देखिए, भिखमंगा पाकिस्तान वो आंख दिखा रहा है। ये बांग्लादेश जिसको बनाया हमने वो आंख दिखा रहा है। देखिए ना क्या है, बवंडर क्या है। ये तोड़ने की साजिशें जो बार बार होती हैं। पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वहां ये जो हमारे देश के कलाकार लोग हैं, इन्होंने तबाही का नया मंजर पैदा करके संकट खड़ा कर दिया था। संकट दर्शकों, संकट। और अगर आज उस संकट के बारे में बात हो रही है, आज लोग जाग रहे हैं, तो फिर ये कहते हैं देश को बांट दिया, देश का मुसलमान खतरे में है। वो पत्थरबाज जो इंतजार करते हैं कि प्रशासन कब आएगा, उन पर हम पत्थर चलाएंगे, उन पर बात नहीं होनी चाहिए। अगर बात होती है तो फिर देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में है तो ये बताइए, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, इनके पीएफआई से कनेक्शन का क्या मतलब है? ऐसा क्या है? और कहते हैं कि इस मुद्दे पर बात मत करो, खबर मत बनाओ। अरे क्यों ना बनाएं खबर, क्यों ना बात करें? उस नरसंहार पर क्यों बात नहीं होनी चाहिए जिसने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिए? आज भी लोग यही करना चाह रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, खबर में बताया गया है इस मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को अहम सुराग मिले हैं। रमीज के नए मोबाइल से पीएफआई से संपर्क, कानूनी मदद की कोशिश, नेटवर्क के सबूत सामने आए हैं। पुराने फोन का डिलीट डेटा रिकवरी में है। पुलिस की रिपोर्ट में केजीएमयू के 2 महिला स्टाफ, 1 डॉक्टर भी रडार पर है। 2 महिला स्टाफ, 1 और डॉक्टर रडार पर है। दर्शकों गौर कीजिएगा, यह अकेला डॉक्टर नहीं है, इसके साथी भी हैं जो ये ढोंग वहां पर कर रहे थे, पाखंड वहां पर कर रहे थे। ये देखिए बताया गया है रमीज की गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक नया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसके अलावा रमीज का एक पुराना मोबाइल फोन भी पुलिस के हाथ लगा है। जांच में सामने आया है कि पुराने फोन से डेटा डिलीट किया गया था। अब उस डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कराने के लिए फोरेंसिक जांच में भेजा गया है ताकि पूरे मामले की कड़ियां जोड़ी जा सकें। ये सोच रहे थे ये बच जाएंगे। यहां बैठा है बाबा उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर। और दर्शकों केवल मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, वो गाना आपने सुना होगा, देखो बाबा बैठ गया। बाबा ऐसे ही बैठते हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब भी, आज भी उनकी मुहिम वही है। वो यही कह रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। ये जो हाथ में कलावा पहन के मूर्ख बनाते हैं लोगों को, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। लेकिन समझ में नहीं आती है क्योंकि ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं हमें क्या, इतिहास में क्या हुआ, हमें क्या करना है, भविष्य में क्या होगा, हम क्या करेंगे। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तुम केवल तमाशा देखने वाले लोग हो। जिस दिन तुम्हारे घर में वो पड़ोसी वाली आग लगेगी, तुम्हें जब समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये केजीएमयू में मुलाकातों का दावा। पूछताछ के दौरान रमीज ने बताया कि पीएफआई से जुड़े कई लोग केजीएमयू परिसर में उससे कई बार मुलाकात कर चुके हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि पुराने मोबाइल का डेटा रिकवर होने के बाद पीएफआई से जुड़े पूरे नेटवर्क और आपसी संबंधों की परतें खुल सकती हैं। इसी बीच आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस ने केजीएमयू से जुड़ी एक सीक्रेट रिपोर्ट जांच एजेंसियों को भेजी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में 2 महिला स्टाफ, 1 डॉक्टर, जो मैंने आपको बताया कि वो भी रडार पर है,
फरारी के दौरान पीएफआई से संपर्क किया इस डॉक्टर ने। यह देखिए दर्शकों, यह रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। जांच में यह भी सामने आया है, रमीज के पिता सलीमुद्दीन के पीएफआई से पुराने और गहरे संबंध रहे हैं। बताया जा रहा है पीएफआई के कई पदाधिकारी सलीमुद्दीन के करीबी दोस्त हैं। संगठन की तरफ से सलीमुद्दीन को 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। छोटी बात है ये, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध के रहना है। कोई अगर समझाए तो समझना नहीं है, बहस करनी है, लड़ना है। देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये क्या हो रहा है फिर? ये क्या है? इसकी क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इसकी? और अगर आप इतने सच्चे हो तो भाग क्यों रहे थे? 15 दिन तक क्यों भागा वो डॉक्टर? अगर वो ठीक था, उसकी बात में अगर सच्चाई थी, वो भाग क्यों रहा था? क्यों भाग रहा था? उसको बचाने के लिए ये डॉक्टरों की फौज, ये वकीलों की फौज, ये क्यों तैयार हो रही थी? ये सवाल हैं दर्शकों। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिपोर्ट्स में बकायदा छपा है दर्शकों। केजीएमयू प्रशासन से महिलाओं द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई थी, लेकिन आरोप है कि केजीएमयू प्रशासन ने इन शिकायतों को अनसुना कर दिया और फिर ये कहते हैं न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन सकता है। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक मुसलमान नहीं बन सकता। जब ऐसे ऐसे कांड कराओगे यूनिवर्सिटी में तो फिर क्या होगा? उस पर एक्शन क्या नहीं लिया जाएगा? दर्शकों ये देखिए, इसमें बताया गया है इस नेटवर्क का, जिहाद नेटवर्क का सरगना कौन है और इन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है। इस पूरे मामले में केजीएमयू के जिम्मेदार अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए वहां पर उस दिन हंगामा हुआ था। हिंदूवादी संगठन जब वहां पर पहुंचे थे, जब उन्होंने कहा अरे देखिए तोड़फोड़ कर दी वहां पर जाकर के, ये शांत क्यों है? ये खामोश क्यों है? ये अधिकारी क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? इन्हें सब कुछ पता है। इनको क्या लगता है कि बाबा छोड़ देंगे? अभी बताऊंगा बाबा क्या कहते हैं ऐसे मामलों के बारे में। सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। ये देखिए दर्शकों, इसमें बताया गया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन जांच एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में केजीएमयू के कई विभाग के अध्यक्षों, एचओडी, उनकी संलिप्तता सामने आने की बात हो रही है। केजीएमयू धर्मांतरण केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मामला और गंभीर होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बचो, भूल गए थे यहां उत्तर प्रदेश में शासन किसका है और लखनऊ में बाबा की नाक के नीचे। क्या समझ रहे थे बच जाओगे? ये पीएफआई दर्शकों, ये वही है। आतंकी फंडिंग, अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नाम तो देखिए इनका, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, इसलिए इसको बैन किया गया था। ये देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 जनवरी 2007 को हुआ था। यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथे नीति पसुराई शामिल थे। ये देखिए ना दर्शकों, ये भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की पहली चार्जशीट, जो पहली चार्जशीट पीएफआई ने जो माफ कीजिएगा एनआईए ने जो दाखिल की थी, उसमें यह बताया गया है भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को बैन कर रखा है, लेकिन जमीन पर कई राज्यों में उसकी गतिविधियां अभी भी चल रही हैं। ये 3-4 साल पहले की रिपोर्ट है दर्शकों। ये एसडीपीआई जैसे संगठन जो हैं वो इनके लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, उनको बचाने के लिए। ये पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए वो मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहा है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। अब उसी मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। पीएफआई के ही 2 सदस्यों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। देख रहे हो, 2047 इस्लामिक कंट्री भारत को बनाएंगे ना, बनेगा इस्लामिक कंट्री। कितने आए कितने चले गए, और गजनी से लेकर के पता नहीं कौन कौन आया, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक सबने प्रयास कर लिया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने सोचा अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये भारत की ताकत है, भारत की संस्कृति है, भारत की विरासत है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जब वो
जो ढोंगी, वो झिंगुर छांगुर था, उसको जब पकड़ा था, बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हम समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। और दर्शकों, इसलिए बाबा ये कहते हैं, ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। ये अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। सुनिए क्या कह रही होगी। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। दर्शकों, बाबा बार बार ये कहते हैं कि प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आप लोग जो सभ्य समाज में रहते हैं उसका हिस्सा हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है देखिए, समझिए। ये लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है तो फिर समय रहते जाकर के प्रशासन को बता दीजिए, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं, ये बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का अगर प्रयास करोगे, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास करोगे, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास करोगे, ये रास्ता ये सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए क्या कह रही होगी। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं। ये वही लातों के भूत हैं दर्शकों। पता है इसका अंजाम क्या है, लेकिन ये सोचते हैं कुछ भी करके निकल जाएंगे। कोई क्या कर लेगा, कोई क्या ही कर लेगा। इसलिए ये लोग भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। वो चाहे वो बरेली वाला मौलाना हो, वो चाहे डॉक्टरों की फौज हो, ये वही हैं। ये सब असामाजिक तत्व हैं दर्शकों। इन्हें नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी जांच में पता चल रहा है, ये जो पीड़िता है जिसने शिकायत दर्ज करी है, इससे पहले भी ये कईयों को ऐसे ही मूर्ख बना चुका है। इनका काम वही है, इनकी ट्रेनिंग वही है, इनको वही पढ़ाया जा रहा है, इनको वही सिखाया जा रहा है। लेकिन एक तरफ दूसरे लोग हैं जो कहते हैं अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हमें जिहाद करना पड़ेगा, हमें पत्थर चलाने पड़ेंगे। उन पत्थरबाजों को यह नहीं पता ये हिंदुस्तान है। यहां पता नहीं दर्शकों, जैसे कि मैंने पहले कहा, पता नहीं कितने कलाकार आए, कितने चले गए, क्या कुछ षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन उन्हें नहीं पता यही भारत की ताकत है। वो भारत जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, वही भारत है। तोड़ने वाली ताकतें आज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कल सोमनाथ में, ये तोड़ने वाली ताकतें आज भी हैं हमारे बीच। इनको कभी भी जीतने नहीं देना है, इनका मनोबल हमेशा तोड़ कर रखना है। दर्शकों, सभ्य समाज में ऐसे असामाजिक लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।